पी लाइन बनाई थी, इट वॉज नोन एज पेरेंट्स। पी का मतलब ही होता है पेरेंट्स। और पेरेंट लाइन बनाते वक्त मैंने बहुत सारी सेल्फिंग की थी, यानी हर एक करेक्टर के लिए मैंने सेल्फिंग कराई थी। मान लीजिए उस करेक्टर का नाम हाइट है, तो हाइट नाम के करेक्टर में मुझे सेल्फिंग करके दो प्रकार के लोग मिले थे, एक टॉल और दूसरा मिला था डॉर्फ। मैंने इंश्योर किया था कि टॉल और डॉर्फ की सेल्फिंग तब तक चलती रहे जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? स्टेबल, यानी उनके करेक्टर स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल करेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर अब मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो टॉल से केवल क्या प्रोड्यूस होगा? अगर टॉल से टॉल प्रोड्यूस होने लगे या फिर डॉर्फ से केवल क्या डॉर्फ प्रोड्यूस होने डॉर्फ, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा प्लांट इस समय पर स्टेबल करेक्टर शो कर रहा है। और जितने लोग भी आपको स्टेबल करेक्टर वाले मिले, आपने उनके नाम लिख दिया प्योर ब्रीड। व्हाट इज पीबी? व्हाट इज पीबी? प्योर ब्रीड। तो मेंडल ने कहा कि मेरे लिए प्लांट हमेशा प्योर ब्रीड होने चाहिए, उनमें से एक मेल और एक फीमेल। तो एक मेल प्लांट लिया, एक फीमेल प्लांट लिया, और मेल भी अपने काम के लिए प्योर ब्रीड था, फीमेल भी अपने काम के लिए प्योर ब्रीड थी। यानी मेल टॉल में प्योर टॉल था और फीमेल डॉर्फ में प्योर डॉर्फ। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप इसे मेल ले सकते थे, इसे फीमेल ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा ना हो कि कल को बोलो सर आपने टॉल मेल मतलब मेल बताया था, कल को डॉर्फ मेल मिल गया, आप मेरे पास आ गए। इनमें से कोई भी एक मेल बना लो और कोई भी एक फीमेल, लेकिन दोनों अपने काम के लिए कैसे होने चाहिए? प्योर ब्रीड। मेंडल ने बड़ी आसानी से इन दोनों को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद सीड पैदा की, और सीड पैदा करने के बाद देखा कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? मेंडल के पहले की जानकारी आना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मेंडल जरूरी है। मेंडल के पहले के लोग बोलते थे कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स, यानी बड़ा और छोटा मिलकर के इंटरमीडिएट हाइट का बच्चा होना चाहिए। यस और नो? तो मेंडल ने कहा कि भाई ब्लेंडिंग नहीं होती, गलत बात है। जिसने भी पढ़ाई ब्लेंडिंग वो गलत पढ़ाई। तो उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन थी, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज F1? याद है? इट इज फर्स्ट फीलियर जनरेशन। कभी कोई पूछे फीलियर का मतलब क्या होता है? संतान, संतति। संतति मतलब फीलियल। तो पहली जो संतानें बनी इन पेरेंट्स की, जो पहली संतानें बनी, वो सब फर्स्ट फीलियल जनरेशन पे गई और सब के सब टॉल गई। तो यहां से उन्होंने 3 पॉइंट डिनोट किए, और वो तीनों पॉइंट मुझे आपसे सुनने हैं। पहला बात, ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग दोनों में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है, और जिसका भी आता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट। डोमिनेंट होता है। अगर टॉल आया तो टॉल डोमिनेंट, अगर राउंड आता तो राउंड डोमिनेंट। तो इन दोनों में एक कैरेक्टर का नाम टॉल और एक का नाम डॉर्फ। कई लोग मुझसे कैरेक्टर और ट्रेट में बहुत बहस करते हैं। मेरे पास आना मत, मार खाओगे। याद रखना, कैरेक्टर ही ट्रेट है, ट्रेट ही कैरेक्टर है। यानी टॉल होना भी क्या है? हाइट। डॉर्फ होना भी क्या है? हाइट। तो हाइट एक, और इसके कितने अल्टरनेट फॉर्म है? 2। एक कौन? टॉल और एक डॉर्फ। तो टॉल होना इज अ ट्रेट, डॉर्फ होना इज अ ट्रेट, लेकिन ये ट्रेट किस कैरेक्टर का पार्ट है? हाइट का। पक्का? अब मैंने कहा कि ये बंदा अपने ट्रेट में, याद रखना, ये टॉल था, ये डॉर्फ था, ये प्योर था कि इम्प्योर था? प्योर। और ये प्योर, और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ टॉल, F1 जनरेशन में पैदा हुआ। मेंडल हमेशा चाहते थे कि वो अपने जो भी प्रोजनी है उसकी टेस्टिंग कर सके, और टेस्टिंग करने का उन्हें एक ही तरीका आता था, सेल्फिंग। बोलो। पहले भी उन्होंने खूब सारी सेल्फिंग कराई थी, और उन्हें मालूम था सेल्फिंग के बाद अगर टॉल केवल क्या प्रोड्यूस करे तो वो क्या है? प्योर। डॉर्फ केवल क्या प्रोड्यूस करे? डॉर्फ। तो वो क्या है? प्योर। इन्होंने देखा टॉल और डॉर्फ के बच्चे टॉल आए। वैसे तो इंटरमीडिएट आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? इंटरमीडिएट। कब? जब क्या होती? ब्लेंडिंग। लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों के बच्चे टॉल आए, यानी दोनों का कैरेक्टर है किसी एक का? एक का। फिर उन्होंने नापा कि अगर बेटा पेरेंट 3 मीटर का तो ये भी 3 मीटर का, मतलब टॉलनेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है।
तब इन्होंने सेल्फिंग की, और सेल्फिंग करने के बाद इनके रिजल्ट बड़े आश्चर्यजनक थे। आश्चर्यजनक ये थे कि इनके पास टॉल भी आया और डॉर्फ भी आया। इसका मतलब मैं इन दोनों को देख ही नहीं रहा हूं, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। टॉल की क्या की गई? टॉल अगर सेल्फिंग के बाद क्या प्रोड्यूस करता तो प्योर होता कि इम्प्योर? बताओ, टॉल की सेल्फिंग के बाद टॉल भी आया, डॉर्फ भी आया। बताओ F1 का टॉल प्योर है कि इम्प्योर? तो 100% ये वाला ब्रीड प्योर है कि इम्प्योर? इम्प्योर। ये वाला प्योर। ओके, तो मेंडल श्योर हो गए कि भाई F1 जनरेशन की जो टॉलनेस है वो प्योर नहीं है। कैसी है? इम्प्योर। फिर इन्होंने एक और बात देखी, जो टॉल और डॉर्फ आया वो किस रेशियो में आया? 3:1। ये भी इन्होंने कैलकुलेट किया, कितने टॉल आए और कितना डॉर्फ आया, रेशियो। पक्का? फिर इन्होंने डेफिनेशन बनाई डोमिनेंट की और रेसेसिव की। मुझे यही डेफिनेशन पहले सुननी है, उसके बाद मुझे दूसरी डेफिनेशन सुननी है। पहली डेफिनेशन, द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट, मेरे साथ बोलिए, कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। हिंदी में, पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ वो क्या कहलाया? डोमिनेंट। बताओ, टॉल और डॉर्फ में क्या एक्सप्रेस हुआ? टॉल। तो टॉल क्या हुआ? डोमिनेंट। पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 में छुपा था और F2 में एक्सप्रेस हुआ, क्या कहलाया? रेसेसिव। टॉल था डोमिनेंट, डॉर्फ था रेसेसिव। किस रेशियो में? 3:1। और 3:1 में इन्हें टॉल एंड डॉर्फ मिला। तो यहां से इन्होंने दो बातें पता लगाई, यहां से 3 बातें और यहां से 2। मैंने दोनों लिखा रखी है, आपको बतानी चाहिए। बताओ, पहली बात, जल्दी बोलो। ब्लेंडिंग नहीं हो रही। ब्लेंडिंग दोनों कैरेक्टर आएंगे कि एक और जो आएगा वो डोमिनेंट। बोला गया एक कैरेक्टर जो यहाँ छुपा था यहाँ रीअपियर हुआ। किस रेशियो में? 3:1। 3:1। यस और नो? यस। तो ये दोनों बातें पता चली और रेसेसिव की डेफिनेशन आई, उसका नाम क्या रखा गया? रेसेसिव। और मेंडल अपनी आदत से मजबूर, मेंडल ने कहा आओ डॉर्फनेस की भी प्योरिटी पता कर लें। क्या कराएंगे? कितने अच्छे बच्चे हो, मेंडल की तरह सोच रहे हो, तुम भी मेंडल हो जा रहे हो। तो उन्होंने बेटा डॉर्फ की क्या कराई? सेल्फिंग। आश्चर्य हुआ कि डॉर्फ ने केवल क्या पैदा किया? डॉर्फ। मेंडल ने कहा कि भैया जो हमारा डॉर्फ है वो प्योर है। बोलो क्या? प्योर है। चाहे पेरेंट हो चाहे प्रोजनी हो, डॉर्फ हमेशा क्या है? प्योर, क्योंकि वो स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। और जब इन्होंने टॉल की सेल्फिंग कराई, घबरा गए इनके। टॉल की सेल्फिंग में एक पोर्शन टॉल का ऐसा निकला जो टॉल से केवल टॉल प्रोड्यूस कर रहा था। ये मेंडल के काम है, टॉल से केवल टॉल प्रोड्यूस कर रहा था। तो मेंडल ने कहा कुछ टॉल कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? प्योर। फिर से बोलो। और 2 पोर्शन ऐसा था, 2, 3 में से 1 टॉल से और 2 जो टॉल से सेल्फिंग करने के बाद टॉल एंड डॉर्फ पैदा कर रहे थे। टॉल भी पैदा कर रहे थे, डॉर्फ। तो मरने वाले हो ऑलमोस्ट। ये वाला बाकी नहीं, बाकी तो सब कुछ समझ में आया। बोलो, इन्होंने अपनी F2 जनरेशन की भी सेल्फिंग कराई और F2 जनरेशन की सेल्फिंग से जो मिला उसका नाम F3। फिर से बोलो। बताओ ये सब क्या है? F3। तो इन्होंने क्या बोला? जो हमारा रेसेसिव है, क्लास के पास मोबाइल नहीं आना चाहिए, डांट खा जाओगे और फिर तुम उसे बेवजह ग्रहण करने लगोगे। गलती तुम्हारी, गुस्सा तुम मुझसे हो जाओगे। अपने 10 दोस्तों से जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनसे पूछो कि टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है उस समय तुम फोन पे बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अब बताओ, इनके पास डोमिनेंट और रेसेसिव में रेसेसिव जो था हमेशा कैसा मिला? प्योर। पर डोमिनेंट कितने प्रकार का मिला? 2। कुछ मिले प्योर, कुछ मिले इम्प्योर। और इन्होंने उसका डाटा मेंटेन किया। इन्होंने बोला 3 में से 1 कैसे मिले और 2 कैसे? इम्प्योर।
तो इन्होंने बेटा अंदर आओ, अंदर आओ। इन्होंने कहा एक्चुअली जो 3 है वो 3 नहीं है, वो 1:2 है। यस और नो? बोले नहीं समझ में आया। 3 के में कितने हुए? 3 में तोड़ दिया, 1:2। तो बताओ ये टॉल है कि डॉर्फ? तो बोलते हैं 1 इज प्योर टॉल, 1 इज 2 इज इम्प्योर टॉल एंड 1 इज प्योर डॉर्फ। इसका मतलब ये टॉल इज डोमिनेंट की रेसेसिव? तुम लोग जिस तरीके से मुझे आश्चर्यचकित करते हो ना, उस तरीके से तो मेंडल भी आश्चर्य में नहीं जाते होंगे। मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव की डेफिनेशन पढ़ा दी, हाथ जोड़ के निवेदन है दोबारा उसकी डेफिनेशन ना बनाए। पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 में छुपा एक्सप्रेस हुआ उसका नाम डोमिनेंट। तो अब टॉल क्या हो गया? डोमिनेंट। पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 में छुपा था F2 में एक्सप्रेस हुआ उसका नाम रेसेसिव। तो टॉल क्या हो गया और डॉर्फ क्या हो गया? रेसेसिव। बताओ रेसेसिव हमेशा कैसे रहा? प्योर। डोमिनेंट कितने प्रकार का रहा? 2। कुछ कैसा रहा? प्योर। कुछ कैसा रहा? इम्प्योर। कितना प्योर? कितने इम्प्योर? 2। तो इस रेशियो को जो 3:1 लिख रहे थे लिखते रहे 1:1 क्योंकि ये प्योर है, लेकिन 3 इज एक्चुअली 1:2। बताओ ये तीनों क्या कहलाएंगे? डोमिनेंट। फिर से बोलो, ये क्या कहलाएगा? रेसेसिव। फिर से बोलो, रेसेसिव। तो इसमें से 1:2 क्या है? डोमिनेंट। तो 1 इज प्योर डोमिनेंट, 2 इज impure dominant, 1 is pure recessive. It is 1:2:1 and it is known as genotypic ratio. पल्ले नहीं पड़ा सकता, नहीं आया ना? कुछ लोगों की बुद्धि अब खुली। अच्छा कुछ पढ़ा रहा था भाई साहब, समझने की कोशिश करो, नहीं कब निकल जाएगी बॉल आपको पता भी नहीं चल पाएगा। फिर बोलोगे सर बाउंसर हो गया। फिर से बोलो, 3:1 था। F1 का था कि F2 का? F2 का। और F2 के 3:1 को फिर से टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट करने के लिए वो क्या करा रहा है? सेल्विंग। तो बताओ जो रेसेसिव है वो हमेशा कैसे हैं? प्योर। और जो बेटा डोमिनेंट है वो कुछ प्योर कुछ इम्प्योर। कितने? एक हिस्सा प्योर, 2 हिस्सा। तो बताओ 3 में से 1 प्योर, 2 इम्प्योर। तो जो एक्चुअली 3 है वो 3 नहीं है, 1:2 है। पता नहीं 3 को तुम क्या समझ रहे हो? 3 इज डोमिनेंट। ज्यादा लिखे होने पे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं बहुत प्यार से लिख रहा हूं, मेरी मदद करना। बताओ ये टॉल था, पता नहीं, और ये क्या था? तो ये दोनों के दोनों पेरेंट थे। बताओ F1 बना, अब मदद कर देना। F1 बना, F1 में कौन आया? टॉल। दोनों कैरेक्टर आए कि एक आया? तो जो कैरेक्टर आया वो बेटा डोमिनेंट रेशियो, डोमिनेंट। तो जो मैं आपसे लिखवा रहा हूं उसी को मैं हाँ मानूंगा। आप बताइए टॉल इज डोमिनेंट। पेरेंट का वो कैरेक्टर जो कहाँ आया? F1 में, उसका नाम डोमिनेंट। टॉल एंड डॉर्फ में क्या आया? टॉल। टॉल क्या हुआ? डोमिनेंट। फिर बताओ टॉल की सेल्फिंग की, अब तो मदद कर दो। टॉल की क्या की? सेल्फिंग। बताइए टॉल सेल्फिंग करने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? टॉल और डॉर्फ किया। इससे 2 बातें पता चलती हैं कि ये वाली जो टॉलनेस है ये प्योर है कि इम्प्योर। कैसे? क्योंकि सेल्फिंग कराने पर ये स्टेबल क्या अनस्टेबल? ये टॉल से क्या प्रोड्यूस कर रही? टॉल एंड डॉर्फ। इसलिए जिसने कल की क्लास छोड़ी है उसके लिए आफत है। एक क्लास आप जेनेटिक्स से छोड़ी है, अगली पकड़ने में बहुत मुश्किल है। मैं पहले से बोल दे रहा हूं, जिसका मन हो छोड़ के देखे क्लास। बताओ ये वाले बंदा प्योर था कि इम्प्योर? प्योर। और ये वाला प्योर। तुम्हें कैसे मालूम प्योर? करा लो सेल्फिंग। क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉल। वही बातें बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर जमा लो, अब डरना नहीं। बताओ इसने क्या प्रोड्यूस किया? डॉर्फ। किस पे? सेल्फिंग।
तो मेंडल के पास एक ही हथियार था, नाम बताओ, सेल्फिंग। और सेल्फिंग करा करा करके वो पता कराते थे कि बंदा प्योर है, प्योर है। अगर बंदा प्योर है तो करेक्टर स्टेबल के स्टेबल, स्टेबल करेक्टर, स्टेबल टॉल से, डॉर्फ से, स्टेबल के स्टेबल, स्टेबल पक्का। फिर उन्होंने करके देखा कि एक टॉल और एक डॉर्फ को आपस में क्रॉस ब्रीड कराया, क्या पैदा हुआ, F1। फिर बोले दोनों का करेक्टर नहीं आया, किसी एक का, मिक्स भी, ब्लेंडिंग गलत है, ब्लेंडिंग गलत है, और दोनों करेक्टर आते किसी एक का, और जिसका आता उसका नाम डोमिनेंट, क्या रखा, डोमिनेंट। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलो क्या कराएं, सेल्फिंग। पहले तो इससे दो बातें पता चल जाएंगी, इसकी प्योरिटी पता चल जाएगी, क्या पता चलेगी, प्योरिटी। क्यों, अगर ये स्टेबल करेक्टर शो कर गया तो फिर हम मानेंगे ये क्या है, प्योर। टॉल बंदा क्या प्रोड्यूस कर दे, टॉल, तो बताओ स्टेबल के स्टेबल, स्टेबल। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो टॉल ने क्या प्रोड्यूस किया, टॉल भी, डार्क भी। बताओ प्योर की इम्प्योर, इम्प्योर। जो चीजें आपके हाथ पे लग रही हैं आपने सैकड़ों बार सुनी है, लेकिन समझी नहीं है, इसलिए मेरे साथ समझते चले जाओ और उनकी तय बनाते चले जाओ, वरना कब मैं इन क्वेश्चन को पूछूंगा तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इम्प्योर है तो ये तो इम्प्योर है सर, कैसे मालूम इम्प्योर है, क्या कराएंगे, सेल्फिंग। क्या प्रोड्यूस हुए, टॉल और डार्क। और सर एक और बात पता चली, रेशियो 3:1। बस ये पता चल गया कि जो कैलकुलेट करते थे वो क्या थे, मैथमेटिशियन। तो उन्होंने कहा कि टॉल तो हो गया, डोमिनेंट ये तो तुमने डिसाइड कर दिया था, रेसेसिव की डेफिनेशन नहीं बताई। हमने कहा कल बता रखे, तुम्हें याद नहीं, रेसेसिव याद है? मैंने बोला था पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 में नहीं दिखा, F2 में दिखा। तो पेरेंट का कौन सा कैरेक्टर F1 में नहीं दिखा, कहां दिखा, F2 में। वो क्या कहलाया, रेसेसिव। तो 100% ये क्या है, और ये क्या है, डोमिनेंट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया टॉल डोमिनेंट है, टॉल इज, डॉर्फ इज रेसेसिव। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो बता दे। अब मेंडल आदत से मजबूर है कि ये अगर जनरेशन F1 है और ये जनरेशन F2 है तो वो फिर से उनका एक ही हथियार है, सेल्फिंग। प्योरिटी पता करने के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग। क्या उन्होंने डॉर्फ की प्योरिटी पता की, क्या कराई, सेल्फिंग। अब ये एक्सपेरिमेंट में उन्हें डॉर्फ से क्या मिला, डॉर्फ। खुश थे कि बताओ डॉर्फ अपना करेक्टर अनस्टेबल रखता है, स्टेबल, स्टेबल। अगर करेक्टर स्टेबल है तो बताओ प्योर की इम्प्योर। तो उन्होंने कहा ये रेसेसिव है लेकिन कैसा है, प्योर। ये रेसेसिव है लेकिन कैसा है, प्योर। और रेसेसिव होना और प्योर होना एक ही बात है कि अलग अलग, अलग अलग। प्योर होना करेक्टर को स्टेबल शो करना है, और रेसेसिव होना है F1 में एक्सप्रेस ना होना, F2 में एक्सप्रेस होना। नहीं आया? आप लोगों ने क्या कर दिया, प्योर को ही रेसेसिव बोल दिया, रेसेसिव को ही प्योर बोल करके दिमाग मेरा खराब कर दिया। प्योर होना क्या है, स्टेबल करेक्टर, और रेसेसिव होना F1 में एक्सप्रेस ना होना, F2 में एक्सप्रेस। अब बताओ डॉर्फनेस क्या है और क्या है, प्योर। फिर इन्होंने टॉलनेस ऑफ F2, टॉलनेस ऑफ F1 की F2, F1 के लिए तो वो श्योर हो गया कि वो कैसी है, लेकिन वो इसके लिए श्योर नहीं। तो उन्होंने इस टॉलनेस के लिए भी एक ही काम करना, उन्हें वही आता है, सेल्फिंग। फिर से बोलो। और सेल्फिंग कराते वक्त उन्हें कुछ इन टॉल में से कुछ टॉल पौधे टॉल को टॉल प्रोड्यूस किए और कुछ टॉल को टॉल और डॉर्फ के रूप में प्रोड्यूस किए। यानी इन टॉल में से सेल्फिंग कराने पर कुछ टॉल ने क्या प्रोड्यूस किया, टॉल, और कुछ टॉल ने टॉल और डॉर्फ। तो बोले ऐसे कितने लोग हैं, तो बोले इन तीन में से एक बंदा ऐसा है जो टॉल से, और दो बंदे ऐसे हैं जो टॉल से डॉर्फ। इसका मतलब एक कैसे हैं, इस हिस्से का एक हिस्सा कैसा है, प्योर, और दो हिस्से इम्प्योर। तो इन्होंने तीन को तोड़ दिया दो भागों में। बोलो क्या, 1:2। व्हाट इज 1? प्योर टॉल। व्हाट इज 2? और टॉल होना क्या है, डोमिनेंट। तो बताओ इट इज 1 इज प्योर डोमिनेंट, 2 इज प्योर डोमिनेंट, 1 इज प्योर रेसेसिव।
फिर तो इन्होंने 3:1 को बोला फिनोटिपिक। देखने में कैसा? देखने में दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो, या तो टॉल या तो डॉर्फ। पक्का? लेकिन इनकी जेनेटिक्स के हिसाब से 1:2:1। सर जी ये 2:1 क्या है? इट इज एक्चुअली 3 एंड इट इज 1। व्हाट इज 1:2:1? अरे यार ये क्या है? डोमिनेंट। ये क्या है? रेसिव। तो 3 जो निकला वो क्या निकला? 1:2। ये 3 निकला और ये 1 वाला 1। तो ये बताओ प्योर निकला? लेकिन इसमें एक हिस्सा और 2 हिस्सा प्योर। रेशियो क्या है? 1:2:1। नहीं आया। बताओ इस रेशियो का नाम जीनोटाइपिक। और थोड़ा फर्क देते तो और अच्छा समझ में आता। फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक? जीनोटाइपिक। तो बताओ 1:2:1 में 1:2 क्या है? डोमिनेंट की रेशियो। और 1 क्या है? तो ये डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट एक प्रकार का दो, कुछ प्योर कुछ इम्प्योर। तो रेशियो 2 मिले। एक क्या मिला? 3:1 और एक मिला 1:2:1। एंड व्हाट इज 1:2? फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक? जीनोटाइपिक। हाँ जीनोटाइपिक। हाँ चल खड़े हो और क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। What will be the ratio of pure dominant and pure recessive in a Mendel cross in F2 generation? प्रीति 1:1। ग्रेट, शाबाश। मैंने पूछा मेंडल के इस क्रॉस में प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसिव। रेसिव हमेशा कितना? 1। प्योर डोमिनेंट 1, प्योर रेसिव 1, रेशियो 1:1। गुड, बैठो। बाकी तुम इधर उधर खोए रहो, बैठो। क्वेश्चन खड़े हो। What is the ratio of pure dominant and impure dominant in Mendelian cross of F2 generation? 1:2। Very good. अगला क्वेश्चन। What is the ratio of impure dominant and pure recessive? 2:1। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा दिमाग लगा लोगे? घबरा जाओगे? समझ गए? मेंडल के पास एक ही हथियार है, सेल्फिंग। बार बार क्या कराते हैं? सेल्फिंग। क्या पता लगाने के लिए? प्योरिटी। हाँ प्योरिटी। अगर सेल्फिंग पर बंदा कैसा है? स्टेबल। बोलो कैसा है? स्टेबल। तो प्योर की प्योर प्योर। अब मैं इसे खत्म करूं? अब मान लू कि कल की क्लास पूरी हुई। बताओ, मैंने कहा था 3 बातें जुगाली करते रहना। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, और पेरेंट हमेशा प्योर ब्रीड है। दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पेरेंट टू प्रोड्यूस F1। पक्का? और तीसरा सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2। याद रहेगा? अगर ये 3 बातें पता चलते रहे तो आपका काम चल जाएगा। आइए मेंडल पर वापस लौटते हैं। मेंडल ने कहा कि भाइयों, मैंने आपको एक बात बता देनी है और आप बार बार उसी बात को सुन लो। मेंडल कहते हैं देयर इज अ नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मिक्स नहीं हो रहे, नो। और उन्होंने एक दलील भी दी, बोला मिक्स वो होता है जो लिक्विड होता है। आपने दूध में पानी मिला दिया, मिल जाएगा। रूह अफ़ज़ा और शरबत मिला दिया, मिल जाएगा। राजन, अल्कोहल और वाटर मिला दिया जाए तो मिल जाएगा। अच्छा, आप अच्छा बाद में चना भी चाहिए? बाहर बट रहा है चना और भांग। तुमको बड़ा पता है। चैप्टर की ऐसी तैसी करवानी तुम्हारे मुंह लगो। नो ब्लेंडिंग ऑफ और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर तो वो मिक्स हो जो लिक्विड हो। फिर से सुनो, इसको 3 बार मन में सोचो। मेंडल सही कह रहे हैं कि मिक्सिंग तो उनकी होती है जो बेटा लिक्विड हो।
और मेंडल कहते हैं कि कैरेक्टर जो है, जो भी कैरेक्टर है, ये कंट्रोल हो रहा है फैक्टर से, कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, एंड द फैक्टर इज पार्टिकल। जल्दबाजी मुझे किसी चीज की नहीं है, और एक भी लाइन आपको समझ में ना आए मुझे रोक देना, सर नहीं आया। बोलते हैं कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें फैक्टर पे डिपेंड होना है, और फैक्टर इज अ पार्टिकल, फैक्टर इज अ पार्टिकल। अब बताओ, पत्थर को पत्थर में मिक्स किया जा सकता है क्या? बोले भाई पानी पानी मिक्स हो सकता है, शरबत पानी मिक्स हो सकता है, या मिल्क में पानी मिक्स हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो जाए, लेकिन इनके हिसाब से कैरेक्टर लिक्विड नहीं है। कैरेक्टर एक सॉलिड चीज है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट है? फैक्टर, और जो किस फॉर्म में है? पार्टिकल। मेंडल ने फैक्टर शब्द यूज तो किया, लेकिन लोगों ने इनसे पूछा व्हाट इज फैक्टर, ये बता नहीं पाए फैक्टर क्या होता है। मत करो बेटा, मैं डिस्टर्ब होता हूं, और उससे क्लास डिस्टर्ब होती है, और पूरी क्लास डिस्टर्ब होने की बजाय मैं तुम्हें बाहर भगा दूंगा। मेरे पास सिंपल चॉइस है, अगर तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती तो बेहतर है कि तुम भाग जाओ, ठीक? तो मेंडल ने कहा कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, एंड फैक्टर इज नॉट अ लिक्विड, इट इज पार्टिकल। ये बात और है कि जब मेंडल से पूछा गया फैक्टर क्या है, वो नहीं बता पाया, पर जब मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई तो फैक्टर के बारे में बोला गया कि फैक्टर आर द जीन्स। पेन छोड़ करके पहले समझना, क्योंकि इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स और नियो जेनेटिक्स सब मिक्स हो रही, और ऐसे ही पढ़ पाओगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स को नई जेनेटिक्स के साथ में मैं मिक्स कर रहा हूं। मेंडल तो जीन की बात जानते भी नहीं थे, तो मैं मेंडल की बात को जीन में डालकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा बड़ा हो जाए और समझ सको आप। तो मेंडल ने कहा कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, और वो एक पार्टिकल फॉर्म में है, और पार्टिकल कभी मिक्स नहीं होते, रिकवर हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि फैक्टर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद जब बेटा रीडिस्कवरी हुई तो फैक्टर के बारे में बोला गया फैक्टर्स आर जीन। किसी ने पूछा व्हाट इज जीन, एक समस्या कहते हो, दूसरी समस्या पैदा करते हो, बोलते हैं जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बोले व्हाट इज क्रोमोसोम, बोले क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। अब आफत पे आफत बनती जा रही, मुझे यहां तक पहुंचाओ। मेंडल ने कहा कैरेक्टर की ब्लेंडिंग, कैरेक्टर किससे कंट्रोल हो रहा है? फैक्टर। फैक्टर क्या है? पार्टिकल। फैक्टर क्या होता है बता। बहुत दिनों बाद पता चला कि मेंडल ने नहीं बताया, किसी और ने बताया कि फैक्टर क्या है? जीन। जीन कहां होता है? क्रोमोसोम। आइए मेंडल की बात पता करते हैं। अगेन मदद करना मेरी। मेंडल ने कहा कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय, एक ही बात को 3 बार बोर्ड में बोल चुका हूं, कोई वजह होगी। कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। और फैक्टर कितने प्रकार के? 2। एक कौन? डोमिनेंट, और एक तो जिसे हम लोग बेटा जीन बोल रहे थे, उन्हें उसे वो क्या बोल रहे थे? फैक्टर। और बोले कितने प्रकार के? 2। एक कौन? डोमिनेंट, और एक रिसेसिव। दूसरी बात भी बोली, क्या बोली? फैक्टर ऑलवेज रिमेन इन पेयर। आइए अब इसे और डिटेल करते हैं। मेंडल को नए लोगों से मिलाते हैं। मेंडल ये कह के भूल गए, अब हम इनको नए लोगों से मिलाते हैं। मेंडल कहते हैं कि देयर इज अ वे टू डिनोट फैक्टर। फैक्टर को डिनोट करने का एक तरीका है, और उन्होंने अपना ही तरीका सजेस्ट किया, या फिर उनके बाद वाले लोगों ने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले वो 3 काम करो। पेरेंट्स बनाओ, पेरेंट्स बनाने के बाद उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करो, F1 बनाओ, F1 की सेल्फिंग करो, और F2 बनाओ। मैंने कहा जेनेटिक्स इन 3 पॉइंट के अलावा कुछ है ही नहीं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस F1, सेल्फिंग इज F2। जैसे यहां पर तुमने लिया टॉल, क्या लिया? टॉल और डॉल। बताओ F1 में क्या है?
हाँ टॉल, और F2 में टॉल एंड डॉर्फ किस रेशियो में? 3:1। उन्होंने कहा कि डिनोट करने का तरीका यह है कि जो भी डोमिनेंट बंदा है उसको लिखो, उसकी पूरी स्पेलिंग लिखो। डोमिनेंट बंदा था टॉल, तो तुमने उसकी पूरी स्पेलिंग लिखी TALL, और उसका पहला अल्फाबेट लो, पहला अल्फाबेट, और कैपिटल फॉर्म में लिख दो। अगर कैपिटल फॉर्म में लिखोगे इट इज डोमिनेंट फैक्टर। मैंने एलिल शब्द बोला क्या? इट इज डोमिनेंट फैक्टर। और बोले उसका स्मॉलर फॉर्म लिख दो एंड दैट इज नोन एज रेसेसिव फैक्टर। तो उन्होंने बोला कितने प्रकार के फैक्टर? 2, एक कौन? डोमिनेंट और एक कौन? रेसेसिव। और डोमिनेंट लिखने का तरीका क्या है? आप जाइए 3 पार्ट में और पहले पता लगाइए डोमिनेंट कौन, डोमिनेंट कौन। जैसे मैं अभी दूसरा काम करके दे रहा हूं, शायद आप मदद कर पाओ। शायद एक बंदा था राउंड, एक था रिंकल्ड, ये सीड का शेप था। F1 में राउंड आया, राउंड आने के बाद उसकी की गई सेल्फिंग। F2 में राउंड भी आया, रिंकल्ड भी आया। किस रेशियो में आया होगा? 3:1। तो राउंड इज, पता नहीं, राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रेसेसिव। इस केस में अगर तुम्हें एलिल लिखने पड़े तो बताओ राउंड लिखो, और राउंड का पहला लेटर क्या है? R। तो कैपिटल R इज डोमिनेंट एलिल, स्मॉल r इज रेसेसिव एलिल। फैक्टर, आई एम सॉरी, एलिल शब्द नहीं, कौन सा फैक्टर। तो मेंडल एलिल शब्द और जीन शब्द जानते नहीं थे, वो क्या जानते थे? फैक्टर। तो मेंडल के हिसाब से कितने प्रकार के फैक्टर? 2, एक कौन? डोमिनेंट और एक कौन? रेसेसिव। और जो क्रांतिकारी बात है वो यहां लिखी नहीं है, तुम बताओ। फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर इज ऑलवेज इन पेयर। और देखो, अगर आपको ये बात मालूम है तो अब आपको मेंडल को नए लोगों से मिलाना पड़ेगा। मेंडल जब नए लोगों के साथ मिलते हैं तो बोलते हैं भैया फैक्टर ही जीन है, फैक्टर ही जीन है, और जीन हमेशा पेयर में रहती हैं। तो मेंडल की बात सही है, जीन पेयर में रहती हैं तो फैक्टर भी पेयर में रह सकते हैं। यस और नो? तो मेंडल ने जो कहा था वो सही निकला कि गलत? पता नहीं, सुना ही नहीं आप। अरे यार, मैंने बोला बताओ फैक्टर कितने प्रकार के? 2, एक कौन? डोमिनेंट और एक रेसेसिव। पीछे लिखा अभी जाएंगे। फैक्टर हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर। हाँ, अब मेंडल को हम लोग मिला रहे हैं नए लोगों के साथ। मेंडल को जब नए लोगों से मिलाया गया तो बताया गया कि भैया ये है क्रोमोसोम। बोलो क्या है? क्रोमोसोम। होमोलॉगस की नॉन होमोलॉगस? होमोलॉगस। ये लोकस हैं? यस और नो? बताइए, अगर यहाँ पर हाइट का जीन है, किसका जीन? हाइट का, तो यहाँ पर भी हाइट का जीन होगा? नो सर। पर हाइट का जीन तो 2 प्रकार का हो सकता है, मे बी टॉल, मे बी डॉर्फ। तो हो सकता है दोनों जगह, हो सकता है दोनों जगह डॉर्फ हो सकता है एक जगह टॉल, एक जगह डॉर्फ हो। यस और नो? तो टॉल होना भी, डॉर्फ होना ही, और टॉल और डॉर्फ होना भी हाइट है। नहीं आया? अभी आया? तो बताओ फैक्टर उन्होंने बोले कैसे रहेंगे? पेयर। और अब अगर बुद्धि है तो दिख जाएगा, नहीं तो मरोगे। बताओ, अगर मैं बोलूं दोनों जगह टॉलनेस का जीन है तो यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी। नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिनोट करने का तरीका पढ़ा चुके हैं। तो बताओ कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलिल, और अकेले रहेगा कि पेयर में? तो क्या कैपिटल टी हो सकता है? तो जो लोग इस दुनिया में कैपिटल टी देखेंगे वो 200% फेल हो जाएंगे, और जो लोग लोकस देखेंगे वो 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि लोकस देखते ही उन्हें पॉसिबिलिटी दिखेंगी। और क्या पॉसिबिलिटी दिखेंगी? इधर भी कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह ये किसको डिनोट कर रहा है? हाइट को। जरा दूसरा क्रोमोसोम देख लो, द सेम बट दूसरे बंदे का क्रोमोसोम। हो सकता है यहां पर भी हाइट है और यहां पर भी हाइट है, लेकिन यहां डॉर्फनेस का जीन और यहां पर भी
तो ये स्मॉल टी है, लेकिन बताइए ये दोनों जगह पर किसका जीन है? हाइट का। हाँ, तो जो लोग स्मॉल टी देखेंगे वो 200% फेल होंगे, और जो लोग लोकस देखेंगे 100% पास होंगे। तो लोकस देखो, इस जगह स्मॉल टी, इस जगह स्मॉल टी इज कैपिटल टी इज हाइट। और सर तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हो सकता है कि एक जगह पर कैपिटल टी हो और एक जगह पर स्मॉल टी। बताओ ये टॉल की डॉर्फ, और ये वाला तो टॉल होना भी, डॉर्फ होना भी, दोनों टॉल होना भी हाइट है, दोनों डॉर्फ होना भी हाइट है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से 3 पॉसिबिलिटी बनती। कितनी? पहली पॉसिबिलिटी में दोनों एलील एक जैसे, दूसरी प्रॉपर्टी में भी दोनों एलील एक जैसे, तीसरी पॉसिबिलिटी में दोनों एलील अलग अलग। तो नो डाउट दीज आर अल्टरनेट फॉर्म। सुन लो बेटा, सोना मत। These are alternate form. Why alternate? Because present on same chromosome की different. They are alternate form, but they are exactly same. Exactly same क्यों? क्योंकि दोनों किसको कह रहे हैं? टॉल। इसलिए इन दोनों को बोला जाएगा होमो। होमो मतलब सेम, और जाइगस मतलब पेयर, यानी इस पेयर में दोनों अलग अलग के एक जैसे, इस पेयर में भी एक जैसे। बोलो क्या है? होमोजाइगस। और इस पेयर में होमोजाइगस की हेट्रो मतलब डिफरेंट, जाइगस मतलब पेयर। तो बताओ कैपिटल टी होना होमोजाइगस है, स्मॉल टी होना होमोजाइगस है, और कैपिटल टी स्मॉल टी होना हेट्रोजाइगस। तो एलील कैसे हो सकते हैं? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। यस और नो? क्या ये दोनों अल्टरनेट हैं? यस सर। क्या ये दोनों अल्टरनेट हैं? यस सर। क्या ये दोनों अल्टरनेट हैं? यस सर। पर ये दोनों अल्टरनेट सेम है, ये दोनों अल्टरनेट सेम है, और ये दोनों अल्टरनेट डिफरेंट है। तो एलील में भी होमोजाइगस, में भी हेट्रोजाइगस। तो बताओ ये दोनों आपस में एलील, ये दोनों आपस में एलील, ये दोनों आपस में एलील, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट एलील। शब्द यूज करो, फिर से बोलो। वाद यार इक्विवेलेंट, बिकॉज ये भी टॉलनेस, ये भी टॉल, और ये दोनों भी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी डॉर्फनेस, ये भी डॉर्फनेस। एंड दीज आर इनइक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। व्हाई नॉन इक्विवेलेंट? एलील हैं, एक ही कैरेक्टर के हैं, लेकिन एक जैसे एक्सप्रेस। ये कैसे एक्सप्रेस होगा? डार्क, और ये वाला डार्क। इसका मतलब इक्विवेलेंट कि नॉन इक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट। मेरी मदद करो। इट इज इक्विवेलेंट एलील। बोलो, इट इज इक्विवेलेंट एलील, इट इज नॉन इक्विवेलेंट एलील। तो कुछ लोग बोलते हैं सर ये दोनों आपस में जीन है, ये दोनों आपस में एलील है, और मैं ऐसा सुन के उकता चुका हूं। जीन इज, एलील इज present on corresponding locus of homologous chromosome, and the allele may be equivalent, may be non-equivalent. All the homozygous allele are equivalent and heterozygous are non-equivalent. नहीं आया? कैपिटल टी is equivalent allele, homozygous. स्मॉल टी is equivalent allele, homozygous. कैपिटल टी स्मॉल टी नॉन इक्विवेलेंट, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस। इसका मतलब एलील हमेशा पेयर में रहेंगे कि अनपेयर? पेयर। और मैंने कहा था मेंडल ने बात क्रांतिकारी रूप से कही, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि दुनिया में क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, और किसी को मालूम भी नहीं था कि क्रोमोसोम पेयर में हो सकते हैं। तब मेंडल बोल देते हैं, जब उन्हें यह नहीं मालूम कि क्रोमोसोम पेयर होते हैं, तब वो बोल देते हैं कि एलील किसमें है? पेयर। सॉरी, एलील नहीं, फैक्टर किसमें है? पेयर। और फैक्टर कितने प्रकार के? 2। एक कौन? डोमिनेंट, और एक। इसलिए दोनों डोमिनेंट पेयर में रह सकते हैं, दोनों रेसेसिव पेयर में रह सकते हैं। एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव पेयर में रह सकता है, क्योंकि सब के सब का नेचर क्या बताना है? हाइट। नहीं आया? कैपिटल टी कैपिटल बी किसको बता रहा है?
स्मॉल टी भी हाइट को, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हाइट को। तो बताओ एलील पेयर में भी टू टाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरो। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरो। पक्का? और एक और क्रांतिकारी बात कही, शायद तुम संभाल ना पाओ, संभाल लोगे? उन्होंने बोला कि जब जब कोई प्योर ब्रीड होगा या पेरेंट होगा वो हमेशा होमोजाइगस होगा। कैसा होगा? होमोजाइगस। और इसलिए उन 3 कामों को फिर से दोहराना है। पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दूसरा क्रॉस ब्रीड टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन, और तीसरा सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। मुझे मालूम है कई लोग हिम्मत हार रहे, पर तुम मत हारना। जो लोग हार रहे हैं उन्हें हारने दो, आप मत हारना। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई, आज पूरे दिन भर में मैंने केवल एक चीज पढ़ाई, एक चीज, और उसी को पौन घंटे से पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा है मैंने? That character will not mix, they are factor। बस फैक्टर को डिफरेंट तरीके बोलो। मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते हैं, होंगे? मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? और उन्होंने दलील दी, मिक्स वो होगा जो क्या होगा? लिक्विड। और कैरेक्टर लिक्विड वो आर्टिकल है, उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। फिर से बोलो। और उन्होंने बोला फैक्टर कितने प्रकार के? 2, एक कौन? डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ये तो मैं हूं जो पुरानी जेनेटिक्स को नई जेनेटिक्स के साथ मिलाकर पढ़ा रहा हूं। और मैंने कहा कि ये फैक्टर कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। कहां प्रेजेंट है? और क्या तुम्हें मालूम है वो क्रोमोसोम कहां है? बताओ। हम लोग हैप्लॉइड की डिप्लॉयड इस दुनिया में हम नहीं थे, मम्मी पापा थे। मम्मा ने हैप्लॉइड गैमेट दिए, पापा ने हैप्लॉइड दिए, हम लोग क्या हुए? डिप्लॉयड। कितने पेयर? 23 पेयर। हर पेयर होमोलॉगस। हर पेयर होमोलॉगस मतलब 3 बातें, शेप, साइज, कंटेंट। और बेटा क्रोमोसोम कंटेंट में लैया पट्टी रखता है। क्या रखता है? जीन। तो बताओ जीन कहाँ रखता है? लोकस। तो बताओ सेम लोकस में सेम जीन होंगे? यस सर। अगर इधर हाइट तो इधर भी हाइट, इधर कलर तो इधर भी कलर। ऐसा नहीं कि हाइट के सामने कलर आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि होमोलॉगस बन के ही ऐसे आए हैं। और इसीलिए एलील शब्द आया। क्या आया? एलील। किसी को याद आया व्हाट इज एलील? व्हाट इज एलील? Alternate form of same gene present on locus of homologous chromosome। और एक ही नारा, एक ही नाम की एलील ही जीन है, जीन ही एलील है। अगर हम हैप्लॉइड होते तो एलील सब ना होता, और हम लोग डिप्लॉइड हैं तो एक जीन के 2 एलील। यस और नो? यस। और भाइयों बहनों, इसीलिए ये जो एलील शब्द था ये यूज किया था बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने, और जो जीन शब्द यूज किया था वो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था, और उसी को फैक्टर के नाम से मेंडल ने यूज किया था। तीनों बातें लगभग एक ही हैं। और भाई साहब तीनों बातें लगभग एक ही हैं, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ 3 वैज्ञानिक अलग अलग हैं, नाम बस अलग अलग ले रहे हैं। मेंडल जिसे क्या कह रहे हैं? फैक्टर। जॉनसन उसे जीन, और बेटसन उन्हें एलील। नहीं आया? हाँ, कुछ नहीं आया। क्रांतिकारी बात क्या थी? भूल गए? फैक्टर अकर इन। और मैंने कहा था पेयर में जो कैपिटल टी देखेगा वो 200% फेल होगा। और मैंने कहा था जो क्या देखेगा? लोकस, वो पास हो जाएगा। आइए उन तीनों कामों को जीन और एलील के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वाह क्या हिंदी! यस। पहला बनाना है पी। व्हाट इज पी? पेरेंट। बुला गए बेटा? हाँ। यहाँ पर कुछ लोग बेटा आराम करने आते हैं, अपना खम्बा वम्बा ढूंढ के टिक करके बैठते हैं, फिर अड़ाते रहते हैं, अड़िलाते रहते हैं, फिर मुझसे कहते हैं भैया जगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाई एक मेहनत का काम है, मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आराम की गुंजाइश ना के बराबर है, और इंटरटेनमेंट की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो जितने भी सेकंड में तुम्हारा इंटरटेनमेंट कर रहा हूं, आपको पढ़ाई से दूर रख रहा हूं। बताओ व्हाट इज पी?
3 काम याद है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। क्या हमने पेरेंट सेलेक्ट किए थे? एक पेरेंट क्या था? टॉल, और एक क्या था? डॉग। ये प्योर है कि हाइब्रिड? हाँ, क्या ये प्योर ब्रीड है? क्या ये प्योर ब्रीड है? क्योंकि मेंडल का पेरेंट कभी हाइब्रिड क्यों नहीं हो सकता? कि मेंडल कहते हैं कि मेरा पेरेंट किससे बना है? सेल्फिंग से। किससे बना है? सेल्फिंग से। और स्टेबल शो कर रहा, क्या अनस्टेबल? स्टेबल। और अब आई एलील और बोला गया अगर बंदा टॉल है तो बताइए क्रोमोसोम करेस्पॉन्डिंग लोकस में जीन रख रहे होंगे। और ये भी पढ़ाया गया कि अगर कोई प्योर ब्रीड है तो हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस। और टॉलनेस के लिए क्या होगी? कैपिटल टी। मर जाओ बोलो क्या? तो यहाँ पर भी कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस। और यहाँ पर देखा गया, बोलो अगर यहाँ पर बेटा स्मॉल टी तो यहाँ पर भी स्मॉल। होमोजाइगस के हेट्रोजाइगस। क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो भी दुनिया में क्या है प्योर ब्रीड वो हमेशा क्या होगा? होमोजाइगस। तो पहला काम तो तुमने कर लिया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। टॉल सेलेक्ट कर लिया, डॉर्फ सेलेक्ट कर लिया। और जो यहाँ कैपिटल टी देख रहा वो मरेगा। क्या देख रहा? 2 लोकस, एक में कैपिटल टी दूसरे में कैपिटल टी। यहाँ पर एक में स्मॉल टी दूसरे में स्मॉल टी। अब बताओ पेरेंट बनाने के बाद क्या करें? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है क्रॉस बना के बैठा दें। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है इनका उठाएं पॉलन ग्रेन। क्या बना है? पॉलन ग्रेन। इनके फ्लावर का उठाएं पॉलन ग्रेन और इनकी स्टिग्मा पे दे मारे। यस और नो? तो बताओ ये मेल है कि फीमेल? फीमेल। और ये मेल। इनके गैमीट बनेंगे? उनके भी गैमीट बनेंगे। और भाइयों गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस की मियोसिस। मैं एक ही काम को 2 बार कर रहा हूं, मैं मूर्ख तो नहीं हूं, हो सकता हूं भी, तुम मुझे साबित करोगे मूर्ख। अगर तुम इस चीज को समझ नहीं पाए तो मैं मूर्ख हूं, अगर समझ गए तो बेटा आ जाएगा। बताओ माइटोसिस की मियोसिस। और मियोसिस में पेयर 7 रहेगा कि अलग अलग? अलग अलग। और बेटा अगर तुम इसके गैमीट नहीं देख पाए तो मूर्ख तुम हो, हम थोड़ी ना। बताओ 2 गैमीट बनाए, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग चले गए। ये क्रोमोसोम जहां गया क्या लेकर गया? कैपिटल टी। और ये क्रोमोसोम जहां गया कैपिटल टी। ये इसका मतलब ये गैमीट और ये गैमीट सेम कि डिफरेंट? हाँ सेम। जागो बेटा, कुछ लोग सो रहे। बताओ होमोजाइगस इंडिविजुअल एक ही प्रकार के गैमीट बनाएंगे? यस सर। मदद नहीं कर रहा, पक्का? बताओ कैपिटल टी के क्रोमोसोम अलग हुए, क्रोमोसोम अलग हुए तो ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी, दोनों हुआ है। अरे ये मेल है स्पर्म है यार, मदद ही नहीं करो। दोनों क्या है? स्पर्म। आओ अब इधर देखो स्पर्म बना है। ये मेल है कि फीमेल? फीमेल। माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम 7 की अलग अलग, ये अलग और ये अलग। जैसे ये अलग हुआ बताओ यहाँ स्मॉल टी और दूसरा भी अलग हुआ, बोलो स्मॉल टी। दोनों क्रोमोसोम जो गए हैं वो एक ही प्रकार की एलील लेके गए हैं। बताइए ये दोनों के दोनों गैमीट स्पर्म है कि ओवा? ओवा। फिर से रूल बनाओ, इफ द प्लांट इज और इफ द ऑर्गेनिज्म इज, if the organism is homozygous, all gametes are same. If the organism is homozygous, all the gametes are same. तुम 2 ही नहीं 2,000 बना लो, सब स्मॉल। यहाँ तुम 2 नहीं 2 लाख बना लो, सब कैपिटल टी। सेम और डिफरेंट? बताओ ये स्पर्म की होगा और ये फ्यूज हो जाएंगे। यस अबे आइटम होगा, ये फ्यूज हो जाएंगे। स्पर्म को किससे फ्यूज कराना है? ओवा से। स्पर्म को भाइयों बहनों कोई भी स्पर्म किसी भी ओवा से फ्यूज करे बात वही रहेगी, क्योंकि यहां से हमेशा कैपिटल टी और यहां से स्मॉल। आइए एक तो कम से कम करा के देख ही लें। जैसे हमने एक करा के देखा, इधर से जो गैमीट आया वो लेके आया कैपिटल टी। क्या लेके आया?
और इधर से स्मॉल टी। बताइए ये F1 हुआ कि F2? F1। और सुनो, जिस डेफिनेशन का तुम इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, याद रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी चाहता है कि तुम टॉल हो जाओ, स्मॉल टी चाहता है कि तुम डॉर्फ हो जाओ। लेकिन F1 टॉल और डॉर्फ से क्या हुआ था? टॉल। तो बात किसकी मानी गई? कैपिटल टी की कि स्मॉल टी की? कैपिटल टी। और ये पेयर होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस में कौन एक्सप्रेस हुआ? कैपिटल टी। कौन नहीं हुआ? स्मॉल टी। इसका मतलब इन हेट्रोजाइगस पेयर द एलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट एलील। पर मेरी डोमिनेंट की परिभाषा वही रहेगी जो मैंने बताई थी। बोलो, द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट। और आज मैं दूसरी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। बताओ ये होमोजाइगस पेयर की हेट्रोजाइगस? और हेट्रोजाइगस पेयर में दोनों एक्सप्रेस हुए कि कोई एक? कौन एक्सप्रेस हुआ? कैपिटल टी। और ये चाहता है कि टॉल हो और ये चाहता है कि डॉर्फ हो। बंदा क्या हो गया? टॉल। दोनों की बात मानी कि एक की? एक। जिसकी बात मानी वो डोमिनेंट, जिसकी नहीं मानी वो रेस्ट। इन हेट्रोजाइगस पेयर, ये डेफिनेशन आई तुम्हारे मन की। In heterozygous pair, the allele which express itself is dominant allele या फिर dominant factor। And in heterozygous pair which could not express itself, in heterozygous condition is recessive allele और रेसेसिव फैक्टर। चलो, पहले मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव की डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद है? पहला, कैरेक्टर ऑफ पेरेंट व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब बताओ इन दोनों टॉल में क्या डिफरेंस है? ये टॉल टॉल दिख रहा, ये भी टॉल टॉल दिख रहा, लेकिन ये वाला टॉल होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस। यस और नो? और यही तो वो कह रहे थे मेंडल कि हमारा पेरेंट हमेशा प्योर ब्रीड और F1 हमेशा इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब हाइब्रिड, इम्प्योर का मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस। फिर से बोलो, हेट्रो। और हेट्रोजाइगस पेयर में एक एलील एक्सप्रेस हुई कि दोनों? दोनों। एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कौन एक्सप्रेस हुई? कैपिटल। बताओ कैपिटल टी क्या चाहती और स्मॉल टी क्या एक्सप्रेस हुआ? किसकी बात नहीं मानी गई? स्मॉल टी। तो बताओ कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रेसेसिव। तो हेट्रोजाइगस पेयर में जिसकी बात मानी गई वो डोमिनेंट और जिसकी नहीं मानी गई वो रेसेसिव। अभी भी नहीं आ रहा? आ रहा है? अभी दो ही काम हुए हैं बाबू, तीसरा बाकी है। बताओ क्या? सेल्फिंग बाकी है। तो सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? एक ही प्लांट का फ्लावर है, इधर देखो, और उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा में डाल दिया जाएगा। ये सुनो। और बताओ प्लांट यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बताओ मेल भी यहाँ क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फीमेल भी क्या होगा? स्मॉल टी। कुछ लोग ये नहीं समझ पाए क्या बोला मैंने। व्हाट इज सेल्फिंग? 3 प्रकार के पॉलिनेशन याद है? वही नहीं याद है? ऑटोगैमी, गीटोगैमी, जीनोगैमी। याद है? बताओ जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी गिग्नोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है। यस सर। तो अपने प्लांट का ही पॉलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा में डाला गया। पॉलन मतलब मेल की फीमेल, मेल। स्टिग्मा मतलब फीमेल। तो जैसा मेल वैसी फीमेल, क्योंकि दोनों एक ही प्लांट को बिलोंग करता है।
तो मेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल। इट इज नोन एज सेल्फिंग। बोलो तो बताओ F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने जा रहे हैं, मेरी मदद करेंगे, आपकी हो ही जानी। बताओ अब की बार मेल क्या लिया, कैपिटल टी की स्मॉल टी, और ये फीमेल कैसा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कोई चीज बताई थी, हिदायत दी थी, जो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी देखेगा वो 200% फेल होगा। तो क्या देखे, लोकस। तो इसे हम लोग यहाँ कहते हैं जाओ बाबा, हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि एक मेल है और एक कौन है, फीमेल, और दोनों कहाँ से उठाए गए, F1 से, क्योंकि किसकी सेल्फिंग हो रही, F1, और F1 कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आइए लोकस बनाइए, यहाँ पर भी हाइट, यहाँ पर भी हाइट, लेकिन यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। बोलो एक हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर भी बोलो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कितने लोग मेरे साथ नहीं हैं, हाँ बताओ, अभी तक हो, चलते रहना। बताओ कहां से उठाया है, F1 कैसा दिख रहा, कैपिटल टी स्मॉल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्या लो, मेल, और कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्या लो, फीमेल। और जब ऐसा करोगे तो क्या मिलेंगे, गैमीट्स। बताओ मेल वाले कौन से गैमीट होंगे, स्पर्म की ओवा, पता नहीं, और बेटा फीमेल वाले ओवा। क्या आप गैमीट बनाने में मदद करेंगे मेरी, अगर कर गए तो राजा बाबू बताओ गैमीट बनाओगे, माइटोसिस की मियोसिस, पक्का। अगर मियोसिस हुई तो देखो 2 प्रकार के गैमीट, ये क्रोमोसोम जहां जाएगा क्या ले जाएगा, कैपिटल टी, और ये क्रोमोसोम जहां जाएगा वहां क्या ले जाएगा, स्मॉल, ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी। यस और नो, नहीं आया तो बताओ ये हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों का नाम स्पर्म की ओवा, स्पर्म। क्या यहाँ गैमीट बनाए, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस। बताइए क्रोमोसोम अलग हुए, ये वाला क्रोमोसोम जहां गया वो कैपिटल टी, और ये वाला क्रोमोसोम जहां गया वो स्मॉल टी। हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। अगर ये रुपया था तो ये अठन्नी, और ये भी अठन्नी, ये अठन्नी, ये भी अठन्नी। तो आई एम सेइंग अठन्नी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी का रूल सिखाना चाहता हूं कि अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है, पहले ये बोल लो तो फिर मजा आएगा, अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो ऑल गैमीट विल बी सेम। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट हैं, कैसे, तो 50% गैमीट डोमिनेंट एलील के साथ और 50% रेसेसिव के साथ, 1/2 इज अठन्नी और नहीं आवा। तो बताओ 1 रुपया कितनी पार्ट में टूटा, अठन्नी और अठन्नी, और ये दोनों अठन्नी एक जैसी की अलग अलग, एक का ले गई कैपिटल टी और एक का स्मॉल टी। तो बच्चा ये बताने में कोई दिक्कत है, 1/2 गैमीट ऑफ ओवा, ये स्पर्म है कि ओवा, ओवा, इट इज कैपिटल टी और 1/2 इज स्मॉल टी। और इसके बाद तुम मरने ही वाले हो, ऑलमोस्ट मर जाओगे क्या, नहीं सर क्योंकि अगला काम वही है, स्पर्म को स्पर्म से फ्यूज करा देंगे और देखो मैंने इसीलिए हटाया नहीं, यहां पर किसी भी स्पर्म को किसी भी ओवा से फ्यूज कराओ, बात एक ही थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पर्म इन दोनों ओवा से अलग अलग फ्यूज होगा और ये स्पर्म इन दोनों ओवा से अलग अलग फ्यूज होगा। यस और नो? इसके फ्यूजन की कितनी कंडीशन, 2, और इसके फ्यूजन की 2, टोटल 4। आइए चारों कंडीशन लिखते हैं और तुम बताओगे तो अच्छा रहेगा। बताओ ये कैपिटल टी है, अगर ये इससे फ्यूज हो जाए, क्या ये इससे फ्यूज होगा, कंडीशन बनेगी, बताओ क्या बनेगी, कैपिटल टी बनेगा। एक स्पर्म इससे फ्यूज हुआ, जरा दूसरे से फ्यूज कराओ, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो अभी इसके दोनों फ्यूजन पूरे हो गए, अब जरा इसके करो, बोलो
स्मॉल टी कैपिटल टी। चलो भाई एकदम सही बोला आपने, स्मॉल टी कैपिटल टी। और जरा इसको फ्यूज करा, स्मॉल टी। 4 लोग फ्यूज हुए। और जो मैं पूछूं वो बताना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। टॉल की डॉर्फ, टॉल की डॉर्फ, टॉल की डॉर्फ। तो अब जरा मुझे बताओ, ये वाला टॉल अगर 1 है, ये वाला डॉल अगर 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो बताओ ये कितने? ये 1, ये 1, 1, 1, 3 क्या मिले? टॉल। और 1 क्या मिला? डॉर्फ। यस और नो? तो बताओ टॉल और डॉर्फ कितना मिला? 3 और 1, 3 और 1। लेकिन ये बताओ प्योर की हाइब्रिड? और ये वाला प्योर, प्योर है। और ये दोनों हाइब्रिड। तो बताओ 1:2:1। नहीं आया। शुरुआत यहीं से की थी आज, नहीं आया। मैंने बताया था कि मेंडल कहते हैं कि रेसेसिव हमेशा क्या है? प्योर। लेकिन डोमिनेंट कितने प्रकार का? एक प्योर। नहीं आया। आया? और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बोल रहे सुनील सर का तरीका अपनाओगे परेशान होगे, पुण्यट जी का तरीका अपनाओ। किसका? फिर से बोलो। आइए पुण्यट जी का तरीका अपनाते हैं। हटा दें इसे। मैंने कुछ नहीं किया, गैमीट बनाया फ्यूज किया, गैमीट बनाया फ्यूज किया। रूल वही 3 लिए। तीनों रूल याद है? पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीड टू प्रोड्यूस F1, सेल्फ ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस F2। केवल इन 3 काम के अलावा कोई काम किया ही नहीं। सर ये जाने का चिलिर बिलिर कर दिया, कर दिया ना। अब आरजी पुण्यट इसे कितना आसानी से बताते हैं। बाय बाय करें। चलो, एक साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड हो गए। ये ब्रिटिश हैं, इनका नाम है आरजी पुण्यट। आरसी, आरजी की आरसी। भाई सॉरी, मैं अक्सर स्पेलिंग नाम की भी भूल जाता हूँ और नाम तो मैं बहुत ही भूलता हूँ। आरसी पुण्यट, अरे ठीक है, रेगिनाल्ड सी पुण्यट। इन्होंने कहा कि आप पुण्यट स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलो भाई पुण्यट स्क्वायर समझ लें इन्होंने क्या बोला। भाइयों बहनों, अगर आपको सीखना है तो आप थोड़ा शोर कम करें। फिर से वही 3 काम। हाय राम। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, याद आया? बताओ एक पेरेंट कैसा था? टॉल। और एक कैसा था? डॉर्फ। जो टॉल था उसे याद है? कैपिटल टी। तो जो कैपिटल टी देखेगा वो 200% मरेगा। और ये जो स्मॉल टी देखेगा वो भी मरेगा। मेरे बच्चे कैपिटल टी देख रहे हैं कि लोकस। क्या ये मियोसिस में अलग होगा? ये भी मियोसिस में अलग होगा। तो पुण्यट साहब ने कहा कि पेरेंट के गैमीट बनाए जा सकते हैं। पेरेंट के गैमीट बनाने के लिए आप एक स्क्वायर बनाइए, 4 खाने बनाइए। उन 4 खानों में एक तरफ मेल के पेरेंट और एक तरफ फीमेल के मेल के गैमीट और फीमेल के गैमीट बनाइए। मान लीजिए टॉल वाला मेल है और डॉर्फ वाला फीमेल है। तो बताओ मेल के कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? 1, 2। बताओ कैपिटल टी 2 की 1। सारे गैमीट एक जैसे, कैपिटल टी। और ये वाले स्मॉल टी। आइए इन दोनों का परपेंडिकुलर खींचें। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सब वही अलग की एक। हाँ, तो जैसे ही तुमने इनको फ्यूज किया आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। एक ही जैसे सारे मिले। नहीं आया? आवा? अच्छा आवा। तो ये रहा F1। आई गवा मेरे बच्चे, आई गवा तो अब जाई गवा ना हो। चाय पानी कराइयो। तो बोला आया और तुमने चाय पानी पूछा नहीं, निकल लिया। अब बताओ F1 आया। अब F1 की करा रहे सेल्फिंग।
और F1 की सेल्फिंग का मतलब कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t। तो जैसा मेल वैसी फीमेल, इट इज सेल्फिंग। बोलो क्या है? सेल्फिंग। तो बताओ मेल के गैमीट अठन्नी याद है? कुछ याद नहीं है? याद है तो फिर से स्क्वायर बनाओ, और स्क्वायर बनाते वक्त अगर मेल के गैमीट दिख रहे तो एक गैमीट कैपिटल T, एक स्मॉल, और इसका एक कैपिटल T और एक स्मॉल बना के दिखा चुके हैं। तो पूछ सकते हैं नहीं आ रहा हो तो हाथ उठा दो। आ रहा है? अब बताओ क्या ये कैपिटल T होगा? ये कैपिटल T स्मॉल t होगा? अच्छा बताओ ये कैपिटल T स्मॉल t होगा और ये स्मॉल t। बताओ टॉल की डॉट, टॉल कितने टॉल? 3। कितने डॉट? 1 होगा। रेशियो 3:1। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बताओ ये टॉल प्योर की इम्प्योर? ये प्योर, ये इम्प्योर। तो बताओ 1:2:1 नहीं आया? बताओ प्योर टॉल कितना? 1। इम्प्योर टॉल कितने? 2। प्योर टॉल कितना? प्योर टॉल कितना? 1। और इसकी एक ट्रिक है, हर टीचर पढ़ाता है, हमसे भी पढ़ लो, कोई नई बात नहीं है। ट्रिक है, और ट्रिक इज नॉट फॉर द नंबर ऑफ गैमीट। फिर से बोलो, ये नंबर ऑफ गैमीट के लिए नहीं है, इट इज फॉर टाइप्स ऑफ गैमीट। टाइप्स ऑफ गैमीट को काउंट करने के लिए देयर इज द रूल नोन एज 2 to the power n, 2 की पावर n, where n is heterozygous condition, where n is hybrid or heterozygous condition। जैसे अभी आपके सामने मैं बोलूं कैपिटल टी वाला कितने गैमीट बनाएगा, तो मैं बोलूंगा कैपिटल टी वाला 2 to the power n गैमीट बनाएगा। तो मैं बोलूंगा कैसे 2 to the power n बनाएगा? बोले देख लो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि नहीं? नहीं। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? 0। तो अब आप 2 की पावर क्या करो? 0, और एनी पावर 0 इज 1। तो बताओ कैपिटल टी कितने टाइप के गैमीट बनाएगा? 1। और वो सारे टाइप के गैमीट क्या थे? कैपिटल टी। नहीं आया? ये नहीं आया? फिर से, ये गैमीट और ये गैमीट अलग अलग की सेम है। टाइप ऑफ गैमीट बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ गैमीट नहीं बोल रहा हूँ। तो बताओ, अच्छा बताओ स्मॉल टी कितने गैमीट बनाएगा? कैसे? 2 to the power n। 2 to the power n। तो व्हाट इज 2 to the power n? n इज हेट्रोजाइगस। 2 to the power 0 इज 1। बताओ कौन सा गैमीट? 1। अच्छा बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा? पता नहीं सर। 2 बनाएगा। कैसे? 2 to the power n, n इज हेट्रोजाइगस। कितना पेयर हेट्रोजाइगस? 1। और एक पेयर का मतलब 2 to the power 1। कितने गैमेट? 2। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और अगर वाकई ये आपको आ चुका है तो इन सारे गैमीट का नंबर बताओ, मैं जान जाऊंगा आपको आ गया। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में गैमीट के नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट? 1। कैसे? 2 to the power n। हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। 2 to the power 0 1। एक ही प्रकार का गैमीट होगा, एंड दैट गैमीट विल बी ए बी सी। अच्छा भाई अब बताओ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। 2 to the power 1 कितने? 2। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। 2 to the power 2 that is 4। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल बी। 2 to the power 3 6। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये टाइप ऑफ गैमीट्स हैं। इन टाइप ऑफ गैमीट्स को लिखोगे, जैसे यहाँ पर एक प्रकार का गैमीट, यहाँ पर भी एक प्रकार का गैमीट। ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी, इसलिए प्रोजनी भी एक प्रकार की। प्रोजनी भी हमें लग रहा थक गए तो। और यहाँ पर 2 प्रकार के गैमीट, एक बताओ कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 दूनी 4। और इसीलिए कितने प्रकार की प्रोजनी? 4।
तो जितने गैमीट हैं उसका स्क्वायर इज द नंबर ऑफ प्रोजनी। नंबर ऑफ प्रोजनी इज इक्वल टू गैमीट का स्क्वायर। अगर गैमीट एक प्रकार के हैं तो प्रोजनी भी एक प्रकार की। बताओ यहां पर कितने गैमीट? एक प्रकार। और यहां पर भी एक प्रकार, तो बताओ प्रोजनी भी एक प्रकार। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इसलिए बंदा केवल कैसा? कैपिटल टी स्मॉल। मेल गैमीट दो प्रकार के, फीमेल गैमीट दो प्रकार के, तो दो दूनी चार। तो प्रोजनी कितने प्रकार की? चार। एक कौन सी? कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी है ये, टाइप ऑफ प्रोजनी नहीं। तो टोटल कितने इंडिविजुअल मिले? चार, क्योंकि गैमीट कितने मिले थे? दो। और टाइप ऑफ प्रोजनी अलग निकाली जाती है, वो मैं बाद में निकालूंगा। नहीं आया? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने रूल पढ़ाए आज मैंने? जो कल पढ़ाए थे वही आज पढ़ाए, पर आज मैंने उनको किस नजर से देखा? जीन की नजर से। किसकी नजर से? जीन की। और जीन की नजर से देखने पर पता चला जीन इस दुनिया में है कि नहीं है? नहीं है भैया, जीन है, लेकिन मेंडल को मालूम नहीं था। मेंडल क्या बोल देते? जीन की फैक्टर। आया कि नहीं आया? चेहरे तो देखो। पेज नंबर 73 तक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। पेज नंबर 73 तक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब घर में जाकर के 73 तक की रीडिंग लगा लेना। कि मैं लगाऊं? लगाना। अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। चलो, आज मैं आगे चक्कर में नहीं हूं। अगर मैं आज आगे गया और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई तो तुम उल्टी कर दोगे। हाँ, तो आज जो पढ़ाया रिवाइज करो, फिर जाओ। यस सर। ओके भाइयों बहनों, क्या रीडिंग करो। खाना पका के दे सकते हैं, थाली में लगा के दे सकते हैं। चलो, मुंह में कभी खिला भी दिया। अब तुम चाह रहे हो जबड़ा भी चलाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, आपको 3 बातें बोली हैं। मेंडल ने कितने काम किए? 3। पहला, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। 5 मिनट लगेगा आपको, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। 5 मिनट लगेगा बस सीखने में। बोलो, सिलेक्शन ऑफ, क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस F1, सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2। मेंडल ने देखा कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, तो क्या उन्होंने फिर से उन्होंने सेल्फिंग की? रेसेसिव हमेशा प्योर थे, लेकिन डोमिनेंट 2 प्रकार के थे। कुछ प्योर, कुछ इम्प्योर। कितने प्योर? 1। कितने इम्प्योर? 2। रेशियो क्या आया? 1:2:1। इसको प्रूफ करने में पूरा टाइम चला गया। फिर मैंने बोला कि मेंडल कहते थे कैरेक्टर मिक्स होता है। मिक्स तो वो होगा जो क्या होगा? लिक्विड। कैरेक्टर लिक्विड, सॉलिड है, पार्टिकल है, फैक्टर ग्राम है। फिर मैंने बोला फैक्टर जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल हैं और ये मिक्स नहीं होते। फिर मेंडल की जेनेटिक्स को मैंने अपनी सुविधा के लिए नई जेनेटिक्स के साथ मैच किया। मेंडल नहीं जानते थे कि ये जीन है, लेकिन बाद में पता चला कि बेटा फैक्टर इज अ जीन, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जवाब दो, जीन प्रेजेंट ऑन। और हम लोग हैप्लॉइड के डिप्लॉइड। तो हमारे पास क्रोमोसोम अनपेयर्ड के पेयर, और इसका नाम होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन याद है? वो क्रोमोसोम शेप में, साइज में, कंटेंट में एक जैसे हैं। तो हमारे पास कितने पेयर क्रोमोसोम? 23 पेयर क्रोमोसोम। यस और नो? यस सर। और याद रखना, जो 23 पेयर क्रोमोसोम है ऑलमोस्ट हर जगह पर इनके लोकस में, करस्पॉन्डिंग लोकस में सेम जीन है।
अच्छा बताओ, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन की दो जीन? दो जीन। हाँ, और ये दोनों जीन आपस में क्या कहलाए? एलील। तो अगली बार कोई पूछे एलील बड़ा कि जीन बड़ा, उसे बोला कोने में आओ। 2 घंटा आप लगाओगे? जीन ही एलील है, एलील ही जीन है। ये बात और है कि कभी कभी दोनों जीन एक जैसे, तो बताओ ये दोनों एलील इक्विवेलेंट, और कभी कभी ये दोनों अलग, लेकिन कंट्रोल एक ही चीज को करेंगे। बताओ हाइट को कंट्रोल करने वाले कितने एलील? 2, एक डोमिनेंट और एक रेस्ट। क्या एक टॉलनेस का होगा और एक डार्कनेस? तो टॉलनेस होना भी एक जीन है, डॉर्फनेस होना भी एक जीन है। तो टॉलनेस के जीन और डॉर्फनेस के जीन आपस में एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो बताओ एक कैरेक्टर को शो करने वाले 2 डिफरेंट जीन, इट इज नोन एज एलील। एलील की डेफिनेशन आई? नाम एलील दिया बैटसन ने, नाम जीन दिया जॉनसन ने। एलील की डेफिनेशन बता पाओगे? These are the alternate form of same gene present on corresponding locus of homologous chromosome. Homologous chromosome, yes or no? और इसका मतलब है एलील के बेटा रहने की सुविधाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है दोनों तरफ बेटा डोमिनेंट एलील, दोनों जगह रेसिव, एक जगह डोमिनेंट, एक जगह रेसिव। जो कैपिटल टी देखेगा 200% मरेगा, और जो लोकस देखेगा उसको पॉसिबिलिटी दिखेगी। और इन पॉसिबिलिटी में दोनों तरफ कैपिटल टी, दोनों जगह स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी हो सकता है। और इस तरीके से मेंडल ने एक क्रांतिकारी बात और कही, जबकि वो नहीं जानते थे कि क्रोमोसोम फैक्टर अकर इन पेयर। तो अकेले कैपिटल टी मिलेगा नहीं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। पक्का? फिर मैंने बोला कि अब इसी नजर से आप उनके 3 काम देखो। तीनों काम देखे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्योर ब्रीड होंगे, एक पेरेंट टॉल, एक पेरेंट डॉग, कैपिटल टी, स्मॉल टी। होमोजाइगस लोग गैमीट बनाएंगे, माइटोसिस की मियोसिस। अगर बंदा होमोजाइगस है तो गैमीट सारे एक जैसे, रुपया ही बनाएगा, अठन्नी नहीं बनाएगा। तो बताओ 100% गैमीट एक जैसे, और सब गैमीट अगर मेल और फीमेल एक जैसे, तो बताओ प्रोजेनी भी एक जैसे। बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी? बताओ टॉल दोनों थे, लेकिन पेरेंट के टॉल प्योर थे और F1 के टॉल इम्प्योर थे। क्या हमने सेल्फिंग कराई? 2 गैमीट बनवाए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी से गैमीट बनाया, जब बनाया दूसरे तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल। होमोजाइगस के हेट्रो, और मैंने कहा था हेट्रोजाइगस पेयर टूटेंगे अठन्नी, हाफ और हाफ। यस और नो? यस और नो? यस। अगर गणित जरा सी भी आती है, इधर देख के जाओ शायद काम आ जाए। अगर तुम्हें गणित जरा सी भी आती है तो तुम जानते हो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, और ये है मेल की। किसकी? मेल की, मतलब स्पर्म की। बोलो स्पर्म की। और बोला गया कि बेटा कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ और बेटा स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, और ये किसकी है? फीमेल की। तो बताओ ये स्पर्म की ओवा और ये ओवा। भाड़ में जाए पुण्य, भाड़ में जाए सुनील सर। गणित जिंदाबाद। कोई भी 2 कॉम्बिनेशन जब भी आएंगे, बोलो मेरे साथ, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन जब भी आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। प्रोबेबिलिटी क्या ये अठन्नी है? अठन्नी है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, कोई भी 2 प्रोबेबिलिटी साथ में आए। सर बताओ कैपिटल टी कितनी? 58 गुणे 58 बराबर 54। नहीं आया? 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। नहीं रहो बिटिया। बताओ सर, बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आएगा? यस, हाफ गुणे हाफ बटा 1/4। सर स्मॉल टी कैपिटल टी कैसे आएगा?
इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी, उधर से कैपिटल टी। यस और नो? तो कितना आया? हाफ गुणे हाफ बराबर 54 आया। और इधर से भी स्मॉल टी और इधर से भी स्मॉल टी, हाफ गुणे हाफ बटा 1/4, 54 और 2 54 एक जैसी 98। तो इट इज 1/4, 1/2, 1/4 और सब में गुणा करो 4 का। किसका? इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1:2:1। नहीं आया? टेक केयर, गुड लक।